कानून के हाथ लंबे करो, मेरी कमीज की लंबाई नहीं। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे नहीं नजर आती, ये क्या मैम किसी किस्म का खौफ या कोई हरासमेंट का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, सैडली काफ़ी ज़्यादा मीडिया पर्सनल्स की वजह से करना पड़ा है। क्वेश्चन पूछना हरासमेंट है? अबॉर्शन मुझे लगता है पूरी दुनिया में एक औरत की राइट होनी चाहिए। लेकिन आप एक जान को मारने लगे, तो आपको नहीं लगता ये हरासमेंट आप लोग खुद कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं औरत मार्च पे, हमारे साथ एक खतून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीना। अलीना, कैसी हैं आप? ठीक, मैं ठीक हूँ। आप? अलीना, आज आप औरत मार्च पे आई हुई हैं, तो क्या आपके मुतालबात हैं? आप तो मुझे बहुत छोटी लग रही, क्या एज है आपकी? मेरी एज 20 है और मुझे लगता है कि इधर सब एज के लोग मौजूद हैं। इवन आप छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं, वो भी सॉलिडारिटी करने इस कॉज के साथ आए हैं। तो वी आर एक तरह के लोग मौजूद नहीं हैं जिनको मैं माशरे में देखता हूँ, जिनके साथ एक्चुअल में जुल्म हो रहा होता है। हमारी बहुत सी माएँ बहनें रियल लाइफ में डेली बेसिस पे बहुत से उनको स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आई हुई। ये क्या मामला है? बेसिकली इधर ये भी मौजूद है, लेकिन बहुत कम तादाद में। मैं एग्री इस चीज़ से करती हूँ, लेकिन द थिंग इज़ दैट इज़ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स वो फेस करना पड़ता है उन लोगों को। पहले तो उनके ये बैरियर्स होते हैं कि उनकी इस तरह की सोच डेवलप ही नहीं करते कि वो फ़ाइट करने आए अपने राइट्स के लिए। वो बेसिकली खुद भी मज़लूम होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें उनको प्रॉब्लम होती है और निकलने में उनको बहुत ज़्यादा डेंजर्स फेस करने। ये बताएं कि सबसे मेन जो आप लोगों का मुतालबा है वो क्या है? बेसिकली पहले तो आपकी वो जो पहले क्वेश्चन है मैं वो जवाब पूरी तरह दे दूँ। ये जो दूसरी भी हैं ख़वातीन, उनके लिए भी हम भी फ़ाइट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू कॉल एवरीवन इन आवर साइड। वी वुड लाइक टू कॉल एवरीवन कि वो भी आ जाए, हर तबके के लोग जो है ना वो इस में मौजूद हों। और ये तब्दीली इसी तरह आएगी जब पहले लोग निकलेंगे, फिर दूसरे भी उनको फॉलो करके वो भी बाहर निकलेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे आप आई हैं, आप लोगों के मेन मुतालबात क्या, आप 2 से 3 बताएं। हाँ, हमारे बेसिक हमारे ये है कि बेसिक सबके लिए इक्वल राइट्स, वुमेन हो, मैन हो, माइनॉरिटीज़ हो, डिफरेंट जेंडर माइनॉरिटीज़ वो भी हों, या जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो भी, उनके सब के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए हम बात करें। सेकेंडली हम ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, जो रेप होता है, जो वायलेंस होता है ख़वातीन के ख़िलाफ़, उसके अगेंस्ट हम बोल रहे हैं। और थर्डली हम बेसिकली इक्वालिटी ही चाहते हैं। हमारे ये है इक्वालिटी चाहते हैं, लेकिन आप लोग उस पर अमल नहीं कर। वो कैसे? मैंने यहाँ पे देखा, पिछली बार भी ऐसा हुआ और इस बार भी ऐसा हुआ। एक बंदे ने औरत मार्च के अगेंस्ट एक स्लोगन लिखा हुआ था, पिछली बार उसको मार पड़ी है, इस बार उसके स्लोगन फाड़ दिया गया। और यहाँ पे पीछे ना कुछ जर्नलिस्ट के उन लोगों ने ना वो लगाए हुए फेसेस लगाए हुए, और उसके आगे ना उन्होंने अजीब अजीब सी बातें लिखी हुई हैं। तो आपको नहीं लगता ये हरासमेंट आप लोग खुद कर रहे हैं? कौन सी अजीब बातें लिखी हुई हैं? आप जाके देखें, पीछे फ़ारूक भाई बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म में, उनके आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने लास्ट टाइम वीडियो की थी, वो वायरल हो गई। जर्नलिस्ट का काम है सवाल करना। हाँ, बेसिकली आप जो कह रहे हैं, एक और दफ़ा आप समझा सकते हैं मुझे? सही, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग इक्वलिटी नहीं कर रहे। मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम क्या हुआ। हमारे इधर करीब साथ में ही दूसरा मार्च हो रहा है, जो अपने लाइक राइट्स के लिए वो भी फाइट करें, वो अपने हया के लिए बेसिकली जिसके लिए फाइट करें। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे औरत मार्च के अगेंस्ट नारा लगाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 500 बंदा मारने लग जाए। वो मारने कोई आपको नहीं लग जाएगा। लास्ट टाइम मैंने बंदे को बचाया है। नहीं, वो कुछ लोग होते हैं, वो सबके कंट्रोल में नहीं होते। कुछ लोग इस तरह की होती हैं माइनॉरिटीज़ जो एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। हम उसके खिलाफ हैं, हम पूरी मूवमेंट उस चीज़ के खिलाफ हैं। और एक और बात, अगर आपके अगेंस्ट है हमारे व्यूज़ के, ये आप हेट हमारी तरफ फैला रहे हैं जब कह रहे हैं कि औरत मार्च ख़राब है, औरत मार्च सही नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें भी बुरा ही फील होगा। तो आप इस तरह ना करें। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपकी तस्वीर लगा के नीचे अपने से कुछ भी लिख दूँ, इज़ दिस हरासमेंट और व्हाट? डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि क्या डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है। नहीं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि आप किस तरह हम किस चीज़ के ख़िलाफ़। अगर हम उसके हेट स्पीच एक बंदे के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं तो फिर वो गलत है, लेकिन अगर हम उनके इस आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं वो सही होगा। लेकिन चलिए लास्ट में मुझे ये बताएं कि ये देखें सामने कमीज़ें लटक रही हैं, ऊपर अजीबो गरीब से निशानात बनाए हुए हैं, हॉल और पता नहीं क्या रेड कलर से। मुझे बताएं कि आपको लगता नहीं है कि ये इंसाफ लेने का सही तरीका नहीं है? मैं कोर्ट के बाहर जाके भंगड़ा डालने लग जाऊँ कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो मुझे तो कोई नहीं देगा इंसाफ।
मेरी बात सुने, कोई एक तरीका नहीं होता अपने राइट्स लेने के लिए। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो सारे हमने बनाए हुए, हम बेसिकली विक्टिम्स को शो कर रहे हैं। हम विक्टिम्स ऑफ रेप, विक्टिम्स ऑफ ब्लड, जो ब्लड पोर हुआ है वुमेन का इस सोसाइटी में, हम उसके खिलाफ ये कर रहे हैं। इसमें कोई देखें आप, इधर कुछ नहीं हो रहा, इधर ना ही कोई डांस कर रहा है ना कुछ और कर रहा है। हम जो है ना अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। डांस तो हो रहा था। डांस इस तरह से नहीं होता कि बेहयाई और दूसरे फैलाएं। जो आप देख रहे हैं मौलवी जो अपने बंद कमरों में डांस करते हैं और वो डांस करवाते हैं, वो हम सोसाइटी से हटाना चाह रहे हैं बेसिकली। मतलब कि आप समझती हैं कि ठीक तरीका है इंसाफ मांगने का, इंसाफ लेने का? ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है और ये एक ठीक तरीका इस लिहाज से पीसफुल नहीं है। मैंने यहाँ पे देखा है लोगों को मार पड़ती है, मैंने देखा है यहाँ पे मार पड़ते हुए लोगों को देखा। नहीं, आपने दूसरे मार्चेस यहाँ को पे एक सोशल एक्सपेरिमेंट करें, मैं अपने ये इस बंदे को एक स्लोगन पकड़ाता हूँ और देखना इसका हाल क्या होता है। आप तो प्रोपेगेंडा इसी तरह करेंगे कि खिलाफ मार्च के, तो ऑब्वियसली फिर आप फेक भी न्यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये बताएं कि आपने ये बैनर पे क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि मतलब कानून के हाथ लंबे करो, मेरी कमीज की लंबाई नहीं। मतलब कि इसका क्या ताल्लुक है कानून से? कमीज़ लंबी है छोटी, अगर आप कोई क्राइम कर रहा है तो वो नंगा भी फिर रहा है तो कानून से पकड़ लेगा। मैं एज एन औरत बात कर रही हूँ, एज अ विक्टिम जिसके साथ क्राइम हुआ हुआ है। वो जब जाके अपनी FIR दर्ज करवाती है, FIR दर्ज होती है या नहीं होती वो दूसरी बात है। पहली बात, आपको जज किया जाता है। अच्छा, आप क्राइम का टाइम क्या था? सुबह का था, रात का था? अच्छा, रात का था बीबी, आप रात को उधर क्या कर रही थी? दूसरा चीज़, आपको आपके कपड़ों पे जज किया जाता है कि अच्छा व्हाट वाज शी वेयरिंग एट द टाइम ऑफ द क्राइम दैट हैपेंड। आपका जो भी नाम है मैम, मैं आपसे यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन का कोई क्राइटेरिया होगा ना, कि वो पूछना चाहेंगे कि क्या टाइम था, आप कहाँ पर थी, क्या कर रही थी, किस टाइम हुआ। और एक होता है आप डिरोगेटरी वे में पूछ रहे होते हैं। ये वे कौन डिसाइड करेगा कि वो हरास करने की कोशिश कर रहा है या वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है? आपका कानून डिसाइड करेगा कि आप, कानून तो डिसाइड कर रहा है, कानून आपसे। और ये आपकी जो आप वर्कशॉप्स आप इम्प्लीमेंट करते हैं या आप मतलब उन्हें जो आप ट्रेनिंग देते हैं, ये उसमें डिसाइड होता है। मतलब कि आप कानून से मुतमईन नहीं है कि आप यहाँ पे जाके कोई भी एप्लीकेशन देते हैं या कोई कंप्लेन करते हैं? क्योंकि जब मैं FIR दर्ज करवाने जाती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं होता कि मेरी FIR दर्ज भी हुई है या नहीं हुई, या मतलब मुझे मेरी इस चीज़ को सीरियसली लिया जा रहा है या नहीं। कोई बात बताऊं? अगर कोई खतून जाके किसी पुलिस अफसर को कह देती है ना कि इस फलां बंदे ने मेरी हरासमेंट किया है या इसने मुझे गाली भी निकाली है, तो वो पुलिस अफसर आके ना हमारी वो दुर्गट बनाता है। क्या आपकी सोच होगी? तो अभी भी आपको लगता है कि कानून आपका साथ नहीं दे रहा? आप एज मेल फिगर बात कर रहे हो, मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा as a हूँ woman कि अगर आप यहाँ पे झूठा भी जाके किसी को कह देंगे ना कि वहाँ पे फलां अली हमजा उसने मुझे हरास किया है, तो वो आगे मुझे मारने लग जाएंगे। आपने कुछ और फिर एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने कुछ और एक्सपीरियंस किया हुआ है। दैट्स व्हाट आई वुड से। जिस मोमेंट पे आप इंटरव्यू ना देना चाहो ना, आप और skip I कर would सकते हो, manage, I would manage. आप स्किप कर सकते हो। चलें, बहरहाल मुझे बताएं कि यहाँ पे आने का और क्या मकसद है? सिर्फ आप कानून से ही ना खुश हैं या और भी कोई आपके मुतालबा? Obviously मैं कानून से ना खुश हूँ, दैट्स इट। बाकी सब ठीक चल रहा है पाकिस्तान में? अब आप मुझे महंगाई पे बोलने का कह रहे हैं। महंगाई पे नहीं, कानून के अलावा औरत को कोई प्रॉब्लम नहीं है? जस्ट आस्किंग। यार आप सवाल बहुत वेग सवाल पूछ रहे हैं। मैंने जो अपना मैसेज देना था वो मैंने दे दिया, दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सना। सना, ये आपने क्या ये किया हुआ है? ये कोई आज कोई परफॉर्मेंस है आपकी या ये क्या कुछ आप मैसेज कन्वे करना चाह रही हैं? परफॉर्मेंस नहीं है। इस साल के अंदर 20 से ज़्यादा ख्वाजा सरा ख़वातीन जो हैं उनका मर्डर कर दिया गया है और उनमें से एक भी उनका जो मर्डरर है उसको पकड़ा नहीं गया। तो ख्वाजा सरा औरतें जिनके लिए ना मीडिया पे जिनको कोई अटेंशन मिली, ना सोशल मीडिया पे कहीं अटेंशन नहीं मिली, आज हम उनको एक तो खिराज तहसीन पेश करने आए हैं कि रोज़ वो अपनी ज़िंदगी जितनी मुश्किलात के साथ गुजारती हैं, हम औरतें होते हुए कितनी मुश्किलात का क्या मुश्किलात हैं ज़रा बताएं? लोग कहते हैं कि यहाँ पे औरत को तमाम हुकूक दिए जा रहे हैं, क्या मुश्किलात है ज़रा आप खुद बताएं। जी सर, अभी आप खड़े हुए थे और इंटरव्यू हो रहा था तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह मर्दों को लगता है कि उनका हक है कि वो हमारे से अगर सवाल करना चाहते हैं तो हम जवाब दें। मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या मुश्किलात का सामना है एक खतून को पाकिस्तान के मुआशरे में? अभी कल की अगर बात ले ले तो एक 7 साला बच्ची को उसके बाप ने कत्ल किया है क्योंकि बेटी पैदा हुई है।
ये सोच सबसे बड़ा मसला है। लेकिन कि उसकी कोई मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो कुछ आप साइको इधर करें, ये मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें ऑनर किलिंग के केसेस, स्टेटिस्टिक्स देखें, अगर आप कहीं पे भी जाके सर्च करें डोमेस्टिक वायलेंस, वो जो मुझे भाई कह रहे थे कि औरत को 4 दीवारी में रहना चाहिए, वो उसकी सेफ प्लेस है, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस के इशूज़ देख लें। आप ये देख लें कि किस तरह घर के ही मर्द छोटी छोटी 4, 5, 6 साल की बच्चियों के साथ तशद्दुद कर रहे हैं। तो कौन से औरत घर के कहीं मर्द safe हैं? नहीं है। अच्छा, मुझे आप सिर्फ गूगल पे जाएं और लिखें, ठीक है, जस्ट सर्च डोमेस्टिक वायलेंस इन पाकिस्तान 2021, नूर मुकद्दम के साथ जो हुआ, जो 20 ख्वाजा सिरा हमारी बहनों के साथ हुआ, ये सब कुछ एक वैक्यूम में नहीं हो रहा। देखिए ना कि जो 4-5 केसेस आप बता रही हैं, आप उनकी बेस पे तमाम मर्दों को तो नहीं ना कह सकती कि तमाम लोग ऐसे हैं। नहीं, बिल्कुल, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि तमाम मर्द ऐसे हैं। हम कह रहे हैं मर्दों हमारा साथ दो, हम एक मुआशरा हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे नहीं नजर आती, ये क्या मामला? जी सर, पिछली दफ़ा तक मुझे भी इजाज़त नहीं होती थी आने की, क्योंकि हमारे माँ बाप भी मीडिया पे देखते हैं कि जिस तरह मीडिया ने बना दिया है औरत मार्च को। हम अपनी उन्हीं बहनों के लिए आए हैं जो खुद, हमारा पूरा साल जो है हम जाते हैं, हम भट्टा वर्कर्स के पास जाते हैं, हम डोमेस्टिक हेल्प के पास जाते हैं, हम ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ की औरतें यहाँ तक नहीं आ सकती। क्यों नहीं आती? वो आप लोगों को पसंद भी नहीं करती। मैंने देखा है कि वो लोग नॉर्मली आपके अगेंस्ट कमेंट करते ये हैं। मिसकंसेप्शन है आपकी। आप जो हया मार्च की अगर बात करें, वो बिल्कुल हमें पसंद नहीं करती होंगी, लेकिन हम उनके साथ भी हैं। इसी तरह कि आप माशाल्लाह एक बहुत, आपका हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपने ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी की हुई है। इस वक्त आप माल रोड के पास एक बड़ी सड़क पे खड़ी हुई हैं, आपको यहाँ पे किसी किस्म का खौफ या कोई हरासमेंट का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल मुझे करना पड़ा है, और सैडली काफ़ी ज़्यादा मीडिया पर्सनल्स की वजह से करना पड़ा है। पिछली दफ़ा नहीं था ऐसा। क्वेश्चन पूछना हरासमेंट है? नहीं, क्वेश्चन पूछना हरासमेंट सर वो है अगर मैं आपको कह रही हूँ नो, इफ़ आई टेल यू कि सर मैंने इंटरव्यू नहीं देना और आप 50 दफ़ा मेरे पास हैं और कहें मैं तो इंटरव्यू लेके ही जाऊँगा, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है। आप नहीं, आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं बाकी लोगों की बात कर रही हूँ जो ये कर रहे हैं। तो अगर एक औरत ना कह रही है तो उसके ऊपर चढ़ के उसको आप जलील करें आगे से कि तुम ना कर किस तरह से सकती हो, ये मेंटालिटी चेंज करनी है। आपकी परफॉर्मेंस भी है। मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली जो यहाँ पे मीडिया पर्सन्स आए हुए हैं वो इसलिए बात करना चाहते हैं कि इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू तो लिया जाए। यहाँ पे बहुत से लोग प्ले कार्ड लेके आते हैं लेकिन बात नहीं करना चाहते। अगर आप लोग हक में हैं, सच हैं, तो आपको बात करनी चाहिए। अगर आपको औरत मार्च को समझना है, अभी हमारी स्पीचेस शुरू होंगी जिसके ऊपर असल बात की जाएगी, लेकिन मीडिया कभी वो असल बात नहीं दिखाता। यहाँ मैं सुना है कि इनका जो एजेंडा है उसमें ये कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन को भी अलाउ किया जाए, अबॉर्शन। मैंने पढ़ा हुआ है, लास्ट टाइम में पढ़ा है। आपने इस दफा एजेंडा पढ़ा है? मैं लास्ट टाइम नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं था उसे। प्रोस्टिट्यूशन को आप सपोर्ट नहीं कर रहे? हम प्रोस्टिट्यूशन को सपोर्ट करने का क्या मतलब है, ये आप मुझे समझिए। मैंने सुना था कहते थे कि लीगली अलाउ करना चाहिए अगर एक खतून अपना जिस्म बेच के पैसा कमाना चाहती है। नहीं सर, ये बिल्कुल आपकी आप सपोर्ट नहीं कर मिसइंफॉर्मेशन है, बिल्कुल मिसइंफॉर्मेशन। आप सपोर्ट नहीं कर रहे? मैं नहीं कर रही। और होमोसेक्सुअलिटी को? मैं बिल्कुल नहीं कर रही। और अबॉर्शन को? बिल्कुल भी नहीं। इनको पता लग, अबॉर्शन मुझे लगता है पूरी दुनिया में एक औरत की राइट होनी चाहिए, लेकिन आप एक जान को मारने लगे। लेकिन मैं ना तो एक माँ हूँ ना शादीशुदा हूँ, ठीक है, तो मैं किसी और की औरत की बॉडी और उसकी डिसीजंस के ऊपर बात करना मुझे लगता है मेरे लिए गलत है। आपकी राय क्या होनी चाहिए अबॉर्शन के मतलब के? मेरी कोई राय नहीं है। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें, सोचा नहीं इस बारे में। लास्ट एक बात बता दें कि मैंने देखा है कि हमारे माशरे में औरत पे ज़्यादा जुल्म कर रही है। सास है तो वो अपनी बहू पे कर रही है, एक औरत है उसने एक बच्ची मुलाजमा रखी है उस पर कर रही है, तो औरत ही जुल्म कर रही है और इधर आके आप मर्दों को रगड़ रही हैं। बिल्कुल नहीं, हम मर्दों को बिल्कुल नहीं रगड़े। पिदरशाही जो निज़ाम है, जो पेट्रियार्की है, वो औरतों के लिए भी उतनी ही गलत है जितनी मर्दों के लिए है। यहाँ पे औरतों के खिलाफ भी नारे लगेंगे और पेट्रियार्की के खिलाफ लगेंगे, औरतों के खिलाफ पेट्रियार्की निज़ाम के खिलाफ लगेंगे नारे। चलें, थैंक यू सो मच सना, थैंक्स फॉर योर टाइम।